नमस्कार दोस्तों, सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न क्वेश्चन बैंक। पहला प्रश्न कह रहा है किस गेज का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इस रेती का क्या नाम है। तो यह जो फाइल आप देख रहे हैं इसके ऊपर दांते उभरे हुए हैं और यह जो फाइल है इसका नाम रास्पकट फाइल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है इस औजार का क्या नाम है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, यह औजार आपका इनसाइड कैलिपर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, असमान सिकुड़ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है। तो मोटाइज छेनी का उपयोग लकड़ी में आयताकार छेद करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हैचेड स्टेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो डायमंड पॉइंट चीजल, हीरा पॉइंट छेनी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो जेनी कैलिपर का होता है जिसकी एक टांग मुड़ी हुई होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। तो टेपर शैंक बिट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो स्क्वायर स्टेक, वर्गाकार स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा आईएसओ मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो ये थ्रेड का पिच इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो अनियमित शाखाओं के उगने से लकड़ी में गांठ पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है एक टैनन सा है, उसके दांते कुंद हो गए, उसे तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करेंगे। तो त्रिभुजाकार रहती ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे धार देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है। तो जिस फाइल पर कंपनी का नाम लिखा होता है या जिस पे दांते नहीं कटे होते हैं वह भाग उसका हिल कहलाता है, और हिल के बगल में जिसमें हैंडल लगाते हैं वो भाग नर्म रखा जाता है, जिसे टैंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इस औजार का नाम क्या है। ध्यान से देखिए, यह जो औजार है इसका एक टांग मुड़ा हुआ है और एक टांग सीधी है, इसे बोलते हैं जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 छेनी में एक्स के द्वारा प्रदर्शित कोड का नाम क्या है। तो यह जो कोड दिखाया गया है यह पॉइंट कोड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। तो फर्मर छेनी का उपयोग सामान्य छेनीकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कि किस प्रकार का अर्धलैब जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो उसके लिए हम मध्य लैब जोड़ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। करा है 90 अंश मोड़ और अंदर के निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भीनाच का प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का जो उद्देश्य है सीट को क्षति से बचाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो लकड़ी में जो अनियमितता है यह इसकी शक्ति को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। का 22 इस हथौड़े का नाम क्या है। तो ध्यान से देखिए, यह लकड़ी से कील निकालने वाला हैमर है और इसका नाम क्ला हैमर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कपिंग दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के नाम क्या है। तो ये तिरछी मेल थ्रेड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है। तो सीधा नाच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। तो क्रॉस कट ठंडी कीवेज को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 90 अंश मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। तो भी नाच का प्रयोग किया जाता है 90 अंश मोड़ने हेतु। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है। तो उसका नाम है की होल सा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ब्लो हार्न स्टेक, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है औजार का क्या नाम है। तो ये जो आप हैमर देख रहे हैं इसे हम टैक हैमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो वेब चीजल जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है 32 किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या शिमिंग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ब्लो हार्न स्टेक। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो लकड़ी में जो गांठ दोष का कारण है वह शाखाओं की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।